हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और बोर्ड एग्जाम के बच्चों को कैसे प्रेजेंटेशन करना है जिससे कि उनका मार्क्स एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा गेन हो। पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको पता है बच्चों कि आप कितना भी पढ़ के जाते हो या पढ़ के गए हो, लेकिन आप उसको अगर अच्छा से प्रेजेंट करना नहीं जानते हो तो आपके लिए बेकार है। आपका जो एक्सपेक्टेशन है मार्क्स गेन करने का, वो एक्सपेक्टेशन आपके लिए सही नहीं हो पाता है, सही नहीं बैठ पाता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा जिससे कि आपका कम से कम 5 से 10 मार्क्स गेन हो जाएगा हर सब्जेक्ट में, या गेन कर सकते हो हर सब्जेक्ट में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि आपको प्रेजेंट करना नहीं आता, डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट करना नहीं आता आंसर्स को, किसमें, बोर्ड एग्जाम में, या उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि आपका जो स्पीड है, लिखने का स्पीड है, इतना स्लो होता है जिससे कि कुछ मार्क्स, कुछ क्वेश्चंस आपका छूट जाता है जिससे कि आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। अभी जो हिंदी का एग्जाम हुआ, इंग्लिश का एग्जाम हुआ, हिंदी जो क्लास 10th का एग्जाम हुआ है और इंग्लिश जो क्लास 12th का एग्जाम हुआ है, एक एग्जाम ओवर हो गया, उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया जो बच्चे का फीडबैक है उसको लेकर के हम उसके बाद ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग के लिए बना रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। तीसरा जो है बैड हैंड राइटिंग। बैड हैंड राइटिंग भी एक प्रॉब्लम है जिससे कि एक आपका मार्क्स जो है वो रिड्यूस होता है, तो इसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ है आंसर को आप भूल जाते हो, इतना ज्यादा प्रेशर में होते हो, टाइम का अभाव होता है जिसके कारण आप आंसर को भूल जाते हो। पांचवा, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हो आप लोग। सीक्वेंस को फॉलो, हमने लास्ट एक वीडियो बनाया है जिसको हमने डिटेल में सीक्वेंस के बारे में बताया। अगर आप वो नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखो। सीक्वेंस बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है अच्छा मार्क्स आपका गेन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए टिप्स नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि पहला टिप्स आपके लिए क्या होगा जिससे कि आप अच्छा मार्क्स गेन कर सको। आपको हमने क्या बोला कि आपको सीक्वेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सीक्वेंस फॉलो करना ही करना है। अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हो तो आपका जो एग्जामिनर है, कॉपी जो चेक कर रहा है, वो एकदम हजार्ड हो जाता है। मतलब वो आपके उनके नजर में आपका जो इंप्रेशन है बहुत अच्छा नहीं होता। सीक्वेंस इन द सेंस, मैं बार बार बता रहा हूं, सीक्वेंस जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी क्वेश्चन है आप सीक्वेंस में लिखो। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता तो आप उस, जैसे मान लो 1 से 5 तक आपको आंसर पता है तो 1 से 5 तक लिख लेना है। 6 का आपको नहीं पता तो 6 का आप क्वेश्चन को पढ़ करके देख लो कि वो कितना लाइन में क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा और उतना लाइन आप छोड़ दो। उसके बाद 7 8 9 10 11 12 लाइक दैट, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। और क्वेश्चन को एकदम बोल्ड लेटर में, मान लो देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मान लो 3 है, आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हो तो इसको बोल्ड लेटर में आपको लिखना है जिससे कि एग्जामिनर को कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन को चेक करने के बाद जब मार्क्स का प्लॉटिंग होता है ना तो उसमें एग्जामिनर जो है वो फेड अप हो जाता है, क्वेश्चन नहीं पता चलता है। 3 को 13 लग जाता है, 3 कभी कभी 20 दिखने को मिल जाता है। तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जिससे कि आपका एग्जामिनर जो है फेड अप होकर के आपका जो है जो स्टेप मार्किंग होता है उस स्टेप मार्किंग में आपका मार्क्स वो अप टू द मार्क नहीं मिल पाता, ठीक है। तो सीक्वेंस को फॉलो करना है, क्वेश्चन नंबर को बोल्ड जरूर करना है और मैक्सिमम आंसर को आपको पॉइंट वाइज में लिखना है। पॉइंट वाइज मतलब क्या हो गया, जैसे कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको पैराग्राफ में ना लिख करके पॉइंट वाइज में लिखो। देखो ये पॉइंट वाइज में लिखो, जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4। ये पॉइंट वाइज में लिखने से क्या होता है कि जो चीज आप लिखना चाहते हो, जो चीज दिखाना चाहते हो एग्जामिनर को, वो वही चीज एग्जामिनर देख पाता है। और क्योंकि वो एग्जामिनर के पास पूरा समय नहीं होता लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ने का, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप हाईलाइट कर दो, ठीक है। जो हाईलाइट करने से क्या होगा कि जो उनको चाहिए, एग्जामिनर को जो चाहिए आंसर में, वो पूरा दिख जाएगा। पूरा पैराग्राफ वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पूरा पैराग्राफ लिखते हो तो बैड इंप्रेशन जाते हैं एग्जामिनर की नजर में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टिप्स नंबर 1 क्या है। टिप्स नंबर 2 है, देखो आपको ऐसा बहुत सारे बच्चे का ये प्रॉब्लम है कि 3 घंटे का एग्जाम होता है और 3 घंटे में 4-5 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड के कारण, वो उनके पास समय नहीं होता, बोलते हैं समय कम पड़ गया। ऐसा नहीं है, वो जो क्वेश्चन जो भी सेट किया रहता है, चाहे क्लास 10 का बोर्ड का हो या क्लास 12 का बोर्ड का हो, 3 घंटे के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है। तो आप इनिशियल शुरुआत से ही स्पीड को मेंटेन करो।
ठीक है। शुरुआत में देखते हैं बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे सुंदर सुंदर सा लिखना शुरू करते हैं और लास्ट में एकदम स्पीड को फास्ट कर लेते हैं, जिसके कारण वो 3 4 5 क्वेश्चन भी छूट जाता है। आप शुरुआत से एक एवरेज स्पीड को मेंटेन करो, जिससे कि आपका जितना भी क्वेश्चन है उसको आप सही से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। ये टिप्स नंबर 2 है, बिगनिंग से ही आपको क्या करना है, स्पीड को मेंटेन करना है। थर्ड बच्चा, कि आप जो भी लिख रहे हो, अगर आपका हैंडराइटिंग खराब भी है तो आप उसको कर्सिव में मत लिखो, कर्सिव में नहीं लिखना है, एकदम बोल्ड लिखना है, एकदम साफ साफ लिखना है, ठीक है, एकदम बोल्ड। अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत भी खराब है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं नहीं बोलूंगा कि 1 दिन 2 दिन में आपको सुधारना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा अगर आप धीरे धीरे लिखोगे तो। लेकिन इस तरह से लिखना है बोल्ड हैंडराइटिंग को भी, कि मींस खराब हैंडराइटिंग को भी, कि वो बोल्ड में हो, दिखना चाहिए, एकदम साफ साफ वर्ड पता चलना चाहिए, लेटर पता चलना चाहिए, ठीक है। और अभी जैसे हमने बताया था कि आपको अंडरलाइन कर देना है, कीवर्ड को एकदम अंडरलाइन कर देना है, जिससे कि एग्जामिनर को साफ साफ पता चल जाए कि उस पॉइंट, उस क्वेश्चन का जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो हाईलाइट कर दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। उनके पास इतना समय नहीं होता एग्जामिनर को कि वर्ड लाइन टू लाइन और वर्ड बाय वर्ड आपका आंसर को पढ़े, ठीक है। इससे इंप्रेशन अच्छा जाता है एग्जामिनर के दिमाग में आपके प्रति। अब आते हैं नेक्स्ट टिप्स नंबर 4। अगर अभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे लोग एकदम, अगर मान लो 4-5 लाइन लिखे और कुछ गलती कर दिए उसमें, तो वो एकदम कुछ इस तरह से एकदम उसको कट करेंगे, कुछ इस तरह से कट करेंगे। ऐसा कट नहीं करना। अगर कोई मिस्टेक होता है तो आपको एक स्मॉल कट करना है, जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगता है, पेपर अट्रैक्टिव रहेगा एकदम। और इस तरह से अगर आप कट करते हो ना तो ये बैड इंप्रेशन जाता है। तो इंप्रेशन को बैड नहीं करना है, क्योंकि आपका चेहरा थोड़ी ना देख रहे हैं एग्जामिनर, आपका कॉपी देख करके आपका इंप्रेशन बन रहा है उनके चेहरे में, मींस उनके दिमाग में। समझ आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टिप्स नंबर 5। आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बच्चा, कोई भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी आपको छोड़ना नहीं है। इससे क्या होगा कि आप मान लो कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो कि आप उसका आंसर नहीं जान रहे हो, लेकिन उससे रिलेवेंट चीज आपको लिख देना है। हाँ, जब आप जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हो, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पॉइंट वाइज में ना लिख करके आप पैराग्राफ में लिख दो। पैराग्राफ में लिखने से क्या होगा कि एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर पॉइंट वाइज में पूरा हाईलाइट हो जाता है आंसर, जिससे कि आपका जितने भी गलत पॉइंट है वो, या फिर जो भी आप लिख रहे हो, वो सारा वहां पर दिख जाएगा। और पैराग्राफ में क्या होता है बच्चा, कि पैराग्राफ में अगर आप टू द पॉइंट ना लिख करके एकदम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी चीज आप लिखे हो जो कि क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता होना चाहिए, तो स्टेप मार्किंग आपको मिलेगा, जिससे कि अगर 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क्स आपको उसमें मिल जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता उस क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में लिखना है, बाकी जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसको पॉइंट वाइज में लिखना है, ठीक है। वही चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में लिख दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखता हूं, और ये लास्ट आपके लिए टिप्स होगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाओ, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का सॉल्यूशन हो, तो जो आपका फाइनल आंसर है उसको जरूर से बॉक्स में लिख दिया करो, बॉक्स जरूर से बना दिया करो, है ना। बॉक्स बनाने का फायदा ये होगा कि आपका जो स्टेप, देखो सबसे पहले आपको समझना है कि आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर है उनके पास आंसर की होता है, और आंसर सबसे पहले अगर उनका नजर आंसर पे चला गया तो डेफिनेटली आपका स्टेप में फुल आउट ऑफ फुल मार्किंग मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका आंसर यहाँ पर अगर आप मार्किंग ये बॉक्स नहीं बनाए हो तो वो डिटेल में जब वो चेक करना शुरू करेंगे तो स्टेप मार्किंग कट जाएगा, कहीं भी स्टेप अगर आपका गलत हुआ तो हाफ से 1 नंबर चला जाएगा, जो कि आपके लिए लॉस है। इसलिए शुरुआत में ही आप क्या करो, जो भी आपका आंसर आता है न्यूमेरिकल्स में या फिर मैथ्स में, तो उसको आप बॉक्स में बना दो, जिससे कि आप एग्जामिनर का नजर पहले ही आंसर पे चला जाएगा और स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स मिल जाएगा। होप जितना मैं टिप्स बताया और जो भी प्रॉब्लम आपके तरफ से था उसका मैं जो सॉल्यूशन दिया हूं, अगर आप ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 10 मार्क्स आपका इंक्रीज होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बोलूंगा, अगर आपको ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा या फ्रूटफुल है या लगा आपके लिए फ्रूटफुल, तो आप जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूंगा एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।